तो तू जा रहा है, चला जा। मैं जाऊंगा और मैं जरूर जाऊंगा। हाँ तो चला जा, धमकी किसे दे रहा है? चला जा, किसने मना किया है? उस दिन सर ने कहा था थोड़ा सा यार, क्या हो गया चीते? दोस्तों आप गॉन विद द विंड की बात कर रहे हैं? ये तो बूढ़ों के पढ़ने वाली किताबें अंकल, क्या हो गया आपको? टेक्स्ट में पढ़ लेता हूँ, ये व्हाट्सएप टाइप चीजें फोन के ऊपर, ये मैं बड़े शौक से पढ़ता हूँ। बच्चियों के स्टेटस फेसबुक पे, ओहो तो मैं दबा के पढ़ता हूँ। जरा हाथ आगे करें। क्या हो गया स्वीट अंकल, हाथ आगे करें, क्या हो गया आपको? तो फिर आपको एक मजेदार वाक्य सुनाता हूँ। अच्छा, एक दफा क्या हुआ, माँ मेरी बड़ी नफीस सी औरत है, सादा लूसी बेचारी, खाती, पैसों की भी जरूरत थी तो मैंने उसके अलमारी से पैसे निकाल लिए। अच्छा, वैसे तो रोज ही निकालता था, तो उस दिन के कुछ लालच आ गया, मैंने सारे के सारे पैसे निकाल लिए। अम्मी भी थोड़ी सी जरा पूछा सारे घर वालों से, किसने मेरे पैसे चोरी किए, किसने? मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने तो मुलाजिम पे इल्जाम लगा दिया। माँ ने कोट 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 उसके कान सजा दिए। मेरे आपने एक मासूम गरीब आदमी को बिठवा दिया? हाँ, तो मैंने कौन सा उससे पुल बनवाने थे अंकल, क्या हो गया? ये बेगुनाह गरीब घर है, वो फिट होते हैं इस काम के लिए, कुटो मारो लताड़ दो, कुछ नहीं कहते। क्या हो गया, इजी बैठा हुआ है जी जी जी। स्वीट है, गुड है आदमी। वो उस दिन तुम दा विंची की बातें कर रहे थे। बस ठीक है, मर गया डा विंची, कब्र में लाशें कीड़े खा गए और अचार डालना उसका डा विंची। वो तो मैंने इसकी फिल्म देखी थी, डा विंची कोड 7.1 सराउंड ब्लू रे। घर में मैं सिर्फ ब्लू रे पे फिल्में देखता हूँ, बस नो डीवीडी। भाईजान जान छुड़ाए इस सिस्टम से, आप भी वैसे देखना, अच्छा है। अभी तस्वीरें बनाना कोई काम तो ना, वो मुलाजिम का बच्चा था हमारा असगर, वो ये तस्वीरें वगैरह सैनमा की नहीं फिल्में होती वो बनाता था। लो जी, उस बच्चे ने बेहतरीन, ये सैनमा के बाहर जो तस्वीरें नहीं होती, बेहतरीन से बेहतरीन उसमें अंजुमन को जरा अंजुमन बनाने वाला अपना असगर था, छोटा मुलाजिम का बेटा। क्या बात, वो तितरी चिट्टी शर्ट पहनते, गंदी नहीं होती। बस जी। यार जावेद, मैं सुरैया, इतनी बड़ी सजा एक ही शहर में रहते हुए, क्यों जावेद?
किस लिए? सजा तो मैंने भी काटी, पता नहीं किस जुर्म की। अब चलो, मैं तुम्हें लेने आया। आप क्यों? किसी ने एहसास दिलाया कि अना और छोटी शान को एक तरफ रखकर जिंदा रहा। मैं जिंदा रहना चाहता हूं सुरैया, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। तुम्हारे साथ एक खुशियों भरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं सुरैया, खुशियों भरी जिंदगी। हाँ बोलो फरवा। किसने कहा था ये सब करने को? तो क्या करता, अब कुछ तो बोलना था। हाँ, तो ये बकवास करना ही जरूरी था। देखो फरवा, मुझसे मजीद ये ड्रामा नहीं होता यार। मैं एक शोरूम वाला आदमी हूँ, मेहनत करता हूँ, गाड़ियां बेचता हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ, और ये हलाल पैसे कोई हराम नहीं है। लग पता जाए लोगों को जब 2 गाड़ियां शहर में से ढूंढ के किसी को बेचनी पड़ती हैं, पसीने निकल जाते हैं बंदे के, और चेहरे से भी नहीं निकलते। इसी हालत में मैं हूँ, यही मैं हूँ। समझ आती तो ठीक है, तो वरना कुछ नहीं। अब तुम्हारे वालिदैन को अगर इस तरह मैं कबूल नहीं हूं तो ठीक है, वो नहीं कबूल कर रहे, ठीक है। हो गोगी, ये तुम कह रहे हो? फरवा, शादी बहुत बड़ा रिश्ता होता है, वो इस तरह झूठी बुनियादों पर शुरू नहीं करना चाहिए। और सच यही है जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरी आदतें, हर आदमी अच्छी बुरी आदतें होती हैं। मैं कमरे में आके अपनी जुराबें उधर फेंकता हूँ, जूते उधर फेंकता हूँ, शर्ट कहीं और फेंकता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मेरी ये तमाम आदतें कबूल हैं, तुम्हें मेरी ये नेचर कबूल है, तो ठीक है, वरना यार मैं खुद को नहीं बदल सकता। ये बहुत मुश्किल काम है और मेरे से हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? मेरे लिए भी नहीं? यार मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें मैं पसंद हूँ, दिलो जान से पसंद हूँ। मेरे से अगर तुम शादी करना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, परफ्यूम लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, बस। वरना क्या? खुदा हाफिज़। कितने अच्छे वजन है। Really? तुम अगर वहां नहीं जाते तो मामू जान से गोगी की असलियत छुप जाती। You're my hero. I am? तुम्हें मालूम है मैंने गोगी से क्या कहा? क्या? यही, मैंने गोगी से कहा कि फरवा वाकई ही चाहे जाने के लायक है। She's adorable. और गोगी को उसे तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। It means तुम्हारे कहने पे उसने ये सब नहीं किया। He was already up to something. नो नो, उसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पे किया। तुम्हारी वजह से क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और फरवा एक अच्छी लड़की है। जब फरवा उसकी तरफ आई तो उसे लगा कि वो उसकी हेल्प लेने आई है और उसने उसे धोखा नहीं दिया। अब गजनवी अंकल जो भी फैसला करेंगे वो सच होगा। और तुम ये कैसे कह सकते हो डफर? हम नॉट डफर। तुमसे सिर्फ 0.16% कम मार्क्स आए थे मेरे। That doesn't make me tougher. देख लिया आप लोगों ने, ये है इस लड़के की असलियत। मैं तो धोखा खा चुका था। अच्छा किया तुमने उसे बुला लिया। मैं तो सब जानती थी,
आपको असलियत दिखानी थी बस। तौबा तौबा, इस कदर जाहिल लड़का, उसको तो बोलना भी नहीं आता। और ये इंतहाई फ्लर्ट इंसान है। सुन लिया आपने? जी आप लोग भी सुन लें, गोगी जैसा भी है ना, मुझे गोगी पसंद है। तुम इतनी अक्लमंद नहीं हुई कि अपने फैसले दुरुस्त कर सको। मुझ में इतनी अकल है कि मैं अपने फैसले खुद कर सकूं। हाँ, इतनी अकल नहीं है कि अपने फैसले दूसरों पे ठूसूं। फरवा, कोई भी अपने फैसले तुम पे नहीं ठूस रहा। तुमने मुस्तनसर से शादी की, हम खामोश रहे। अगर अब ये बस चलें, सही है, आप लोग चलाएं अपनी मर्जी, क्योंकि अब मैं भी ना अपनी मर्जी चलाऊंगी। अरे फरवा, फरवा, इट्स ओके, टाइम दे उसे, इग्नोर करे। जिद है, कुछ दिनों में उतर जाएगी। काश ऐसा ही हो। ओ यारा, ये तूने क्या किया है? यार वही जो शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देख, तुझे ना उसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। असद, स्कूल में जब मेरे नंबर्स कम आते थे ना, तो टीचर्स मुझे एक बहुत ही बुरा लड़का समझते थे। बड़ी कुट पड़ी है तेरे भाई को स्कूल में। उन्होंने मेरी तरबियत से भी हाथ खींच लिया था। जबकि तालीम के साथ तरबियत भी बहुत जरूरी है मेरी जान, तरबियत भी बहुत जरूरी है। यार, ये लेक्चर किस खुशी में? नहीं, लेक्चर नहीं है यार, ये बहुत सोचा यार मैंने। असद, मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? फरवा मुझसे मोहब्बत नहीं करती। और ना ही मैं फरवा से मोहब्बत करता। हैं? फैसला क्या किया है? यार असद, यार सीधी सी बात है, किसी शादीशुदा लड़की की जिंदगी बर्बाद करना कोई अच्छी बात तो है, तो भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। सिल्की पढ़ाते पढ़ाते एक बात बड़ी जबरदस्त कहती थी। कौन सी बात? है तो छोटी सी बात, लेकिन है बड़ी गहरी। कहती थी शादी हमेशा उससे करो जो आपसे मोहब्बत करे। सिल्की? ओ, तू सिल्की से? फिर फरवा का क्या? बस ठीक है, उसने मुझसे इम्तिहानों से बचने के लिए मोहब्बत की थी ना, घर वालों को नीचा दिखाने के लिए। अब उसको इम्तिहानों से बचाने के लिए मैं अपना इंग्लिश बी का पर्चा खराब कर दूं। बस ठीक है, खुश रहे। फरवा की उम्र भी थोड़ी पक्की थी, ये बच्ची थोड़ी यंग है, मैंने आगे नस्लें भी देखनी है। उसको तंदूर खोल देंगे फरवा को। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं फरवा, किसी सूरत में नहीं। जिस लड़के को बात करने की तमीज नहीं है, वो हमारे खानदान में कैसे उठे बैठेगा? तुम माँ, जिंदगी तो मुझे गुजारनी है ना। आज जिंदगी अकेले नहीं गुजरती बेटे। मैं अकेली ही हूँ इस घर में, और मैं जिंदगी भर अकेली नहीं रहना चाहती। अच्छा चलो, अभी सो जाओ, फिर सुबह बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, सो जाओ बेटा अभी। तुझको क्या परवाह, ओ परवाह, तुझको क्या परवाह। कलियों में खिलती खुशबू तेरे संग आती है।
तुझको क्या परवाह, ओ परवाह, तुझको क्या परवाह। मैं सबको छोड़ के आ गई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं वापस कभी भी नहीं जाऊंगी। और इस बार तुम कोई प्लान नहीं बनाओगे, ABC कोई भी नहीं। ये तुमने बहुत गलत किया यार। तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो आ जाऊं। हाँ तो घर आने को तो नहीं कहा था यार मैंने, वो भी आधी रात को। मैंने तुम्हारे जैसे सर जैसे अच्छे इंसान को रिसीव किया है, अपने घर वालों को छोड़ाओ तुम। यार तुम वापस चली जाओ अपने घर। गोगी, भाई सच्ची बात यह है कि सब कुछ तुमने मेरी खातिर नहीं किया। देखो फरवा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें सिर्फ फोन कॉल की थी, और अगर वो असद भी करता ना तो तब भी तुम उसको भी यही सब कुछ कहती। और इस तरह मोहब्बतें नहीं होती, सुन लो। तो फिर कैसे होती हैं गधे? अभी तुम घर जाओ, और घर जाके सिर्फ ये सोचना कि जिस दिन तुम मेरा चेहरा ना देखो, क्या सारा दिन तुम्हारा किसी और काम में दिल लगता है? क्या मुझसे बात किए बगैर रात को तुम्हें नींद आती है? मोहब्बत करती हो ना मुझसे, मेरी मोहब्बत में सब कुछ कर जाओगी। ऐसा तो कुछ नहीं है जनाब, यही मेरा पॉइंट है। मोहब्बतों में कहां प्लान बनते हैं यार। क्या कुछ नहीं कर दिया हम दोनों ने। चलाको मासियां बन के जिंदगी गुजारी है, सबके दांत खट्टे करके रखे। क्या मिला? क्योंकि हम दोनों के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक एडवेंचर था। और भाई खुदा का वास्ता है, मोहब्बत एडवेंचर नहीं। चलो तुम्हें घर छोड़ के आता हूं। कौन है वो? कौन है? कि मोहब्बत ने तुम्हें सच बोलना सिखा दिया है। तुम्हें किसने कहा? गोगी, इंग्लिश का पेपर एक और चीज होता है, जिंदगी दूसरी चीज। चल बताओ, कौन है वो? चिल्की है यार। मैं सिल्की से मोहब्बत करता हूं। मैं चलती हूँ। मैं छोड़ आता हूं। कहां जा रही हूँ? नहीं, आज मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कहाँ जाना है। और गोगी, वैसे तो रस्मी सी बात है, लेकिन आई मीन इट। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। थैंक यू। चीप। एनीटाइम। खुदा हाफिज़। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। अरे मास्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरवा है? जी जी। उसे बुला दोगे? वो फरवा बीबी तो जी सो रही हैं। शायद मेरे आने में देर हो गई।
फरवा को एक पैगाम दे सकते हो? जी जी, क्यों नहीं। ये दे दूंगा जी। और कोई हुक्म? नहीं, कुछ नहीं। साउंड। वो फरवा बीबी। क्या है ये? क्या है? आपके लिए। इसे पता समझा दूं? अब देख क्या रहे, उठा। चलो भैया, चलो ना। पलकों से गिरती है, नींदों में समाती है। पलकों से गिरती है, नींदों में समाती है। ख्वाब छीन लेती है, आस तोड़ जाती है। तुझको क्या परवाह, ओ फरवा, तुझको क्या परवाह, ओ फरवा, तुझको क्या परवाह, ओ फरवा, तुझको क्या परवाह। सॉरी, इतनी देर में तो ऐसे ही तैयार हो सकी, अब परफेक्ट तैयार तो नहीं हो सकती ना। तुम मैं पहले क्यों नहीं कहा आपने कि आप आसमा आपी की वजह से नहीं आते, मेरी वजह से आते? नहीं, हाँ, मैं आसमा की वजह से ही आता था, लेकिन फिर आसमा कहीं भी नहीं रही, न सुरैया न कोई और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही तुम रह गई। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इतनी आसानी से मुझे छोड़ने पे राजी क्यों हो गए? मैं तुम्हें जबरदस्ती को नहीं रोक सकता था ना। ये क्या? आखिरी कोशिश। अगर ये कोशिश आपने पहले की होती ना, तो जो हुआ है ना वो होता ही ना, पहले ही मैं आ जाती। फरवा, अगर ये कोशिश पहली होती तो नाकाम रहती। थैंक्स टू गोगी, अगर वो हमारे रास्ते से ना हटता
तो तुम इस पर्चे को फाड़ देती और मेरी मोहब्बत एक बार फिर रुस्वा होती। कुछ कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे? नहीं 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 तो मुझे लगा आप मुझसे कुछ कह रहे हैं। छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। तनवीर, फरवा अपने कमरे में नहीं है, तुम्हें मालूम है कहाँ है? वो अपने घर चली गई हैं। कहाँ? मास्टर साहब के घर। कब? कल। और आज हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। मैंने लिस्ट बना ली है, अभी सौदा लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। पिकनिक? जी, जुनेद साहब ने अरेंज कराई है, सब जा रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। और फरवा? बेगम साहब, एक बात बोलूं, बुरा ना मानिएगा आप, फरवा बीबी पे से नजर हटा लें, उन्हें जिंदा रहने दें जैसे वो रहना चाहती हैं। कोई कुछ ना पूछे, कोई कुछ ना कहे, कोई बात ना करे, बस खामोशी, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फरवा बीबी बहुत अच्छी हैं, वो जैसी है ना, उन्हें वैसे ही रहने दें। वो फिट बच्चियों का घर यही है? आप? जाहिर है मैं, और इस टाइम दूध वाला आता है तुम्हारे घर। इट्स मी, द गोगी। नहीं, मेरा मतलब था आप यहाँ। क्यों, यहाँ जुआ होता है? बैठ जाओ। कहाँ है तुम्हारी फिट सी बाजी, बुलाओ जरा उसे। क्यों? तुम्हारी बाजी से मैंने इजाजत लेनी है। चंद दिनों में मेरी अम्मी जी वापस आ रहे हैं, उनको रिश्ते के लिए भेजना है। ओए, ये क्या तो ऐसे? यहाँ पे अगर कोई बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। सबसे पहले तो अपनी डाइट में से कैलोरीज को बिल्कुल जीरो कर दो, टाइम हो गया। दूसरा ये कि मैं बकवास नहीं कर रहा, बाजी को भेजो जल्दी। नहीं है वो, चली गई है वो। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? निकल जाओ यहाँ से। बकवास जाके कहीं और करना, वरना इतने जूते मारूंगी ना कि सारी बकवास निकल जाएगी तुम्हारी। जो बात तुमने सर से कही थी वो मेरे सामने कहते तुम्हें मौत पड़ी है। सर के सामने तो तुमने बड़े मजे से कह दिया था, तो यार मुझे तो कह देती। मैंने तो अपना दिल साफ साफ तुम्हारे लिए रख छोड़ा है यार। और सच तो ये है सिल्की कि मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे लिए तुम ही सिल्की हो, तुम ही कॉटन हो, तुम ही दो घड़ी बोस का।
I love you and only you. परवा फरवा तो लाइपोसक्शन करवाने थाईलैंड निकल गई है यार। हमें क्या लगे यार, वो तो कुदरत ने वसीला बनाया था तुम्हें और मुझे मिलवाने का, तो हम मिल गए हैं। आओ मिल लो। लाफ यार, लाउड। हैप्पी एंडिंग है ये। हीरो ना तो मेरी, मैं तेरा हीरो। इट्स लव मैरिज हैप्पी एंडिंग। हीरोइन लाफ यार, कम ऑन। ये देखना जरा, बचना। ये देखिए, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। हम चाहते कुछ और थे, हो गया कुछ और। अब मैंने कहा था ना कि फरवा जरूर आएगी। क्या आसमा भी ने कहा था आपको? हाँ हाँ, मैंने ही सर को कहा था कि तुम जरूर जाओगी। नहीं, परवा नहीं आई। तुम गलत थी आसमा। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्या मतलब? मैं परवा के पास गया था। मैंने उसे कहा था कि अगर तुम ना आई तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा, और वाकई अगर वो नहीं आती तो मैं जिंदा नहीं रह पाता। हम सब जो यहाँ हैं सिर्फ परवा की वजह से। जुनेद, where is he? नहीं आया? वो आने वाला था, बिजी हो गया आई थिंक। मैं देखती हूँ। अरे भाई होल्ड ऑन, अटेंशन अटेंशन। ख़वातीन और हज़रात, अब आपके सामने हमारे मशहूर तनवीर गाना सुनाएंगे। रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिर सावन, सुलग सुलग जाए मन। Attention. I'm sorry for coming late. I'm sorry for interrupting you. वो actually party में कुछ लोग साथ लेकर आया हूँ। Please welcome Mr. Gogi and Miss Silky. सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे प्यार देने का, मोहब्बत देने का, और मैंने आप लोगों को जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, सारे एक्सेप्ट कर ले। तुझको क्या परवाह, ओ परवाह, तुझ
तुझको क्या परवाह